आज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में जो है वो स्ट्राइक की गई है और सिचुएशन काफी टेंस है इस वक्त इस्लामाबाद जहां पर हम लोग मौजूद हैं। किस्म की इतलात जो आई कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया, उसकी फ़िज़ाई हदूद बंद हो गई। बिल्कुल अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए हैं और ये बड़ी तशवीशनाक भी है। सबसे पहले तो जी हम बात किए लेते हैं कि कहाँ हम बात कर रहे थे यूएस और ईरान और इज़राइल की वॉर की। वहीं पर कल रात को पता चला कि पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल सिटीज़ में मल्टीपल अटैक्स हो गए और इसमें 2 ड्रोन्स रावलपिंडी में मार गिराए गए। पहले इतला आती है कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ड्रोन्स हैं, उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, 7 अफराद जाँ बहक हुए। कल बहुत कुछ होता रहा। साथ ही आपको बताएं कि इस्लामाबाद, कोहाट और कोयटा में ड्रोन्स भेजकर खौफ और हरास फैलाने की कोशिश भी की गई और इश्तियाल अंगेजी की जो कि पाक अफगान सरहद पर जारी है। और इस सिलसिले में एक और इश्तियाल अंगेज बयान अफगान डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सामने आया कि अगर काबुल को हिट किया जाता है तो इस्लामाबाद को हिट किया जाएगा। अफगान डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना, ये किसकी शय पर ऐसे बयान दे रहे हैं? जाहिर है जी, किसकी शय क्या है, इनके पीछे इंडिया खड़ा है और हो सकता है इजराइल भी खड़ा है। अब आप बताइए कि हम कहाँ फंस गए। ऐसे में पाकिस्तान की आपके ख्याल से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो दोस्तों, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया यह दावा ठोक रहा था और ढोल पीट रहा था कि एक तो हमने भारत को जंग में हरा दिया है और दूसरा पाकिस्तान और सऊदी पैक्ट के बाद पाकिस्तानी यह शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान से हजारों मील दूर सऊदी अरब की भी रक्षा पाकिस्तान करेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के इन सारी बातों और दावों का जो ढोल था उसको बगल में बैठे अफगानिस्तान ने फोड़ के रख दिया है। और जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि एक नहीं बल्कि कई जगहों पे पाकिस्तान के अंदर कभी ड्रोन से तो कभी ज़मीन से अटैक किया गया है। लेकिन बकौल पाकिस्तान का नंबर 1 आर्मी लगभग हर दिन पाकिस्तान के अंदर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम है। और वह भी तब जबकि इस समय सबको पता है कि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई एयरफोर्स पावर नहीं है, पर अफगानिस्तान अपने हल्के ड्रोन से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में सक्षम होता है, जो एक और पोल खोलता है चाइना के डिफेंस सिस्टम को। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड चाइना का डिफेंस सिस्टम है, जिसको तो पहले ही सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों और ड्रोनों से कहर बर्पा करके चाइनीज डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। और अब वही काम अफगानिस्तान कर रहा है और इस समय अभी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अब आज नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है और इसमें 2 ड्रोन्स रावलपिंडी में मार गिराए गए। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, 7 अफराद जाँ बहक हुए। और ये रूटीन बनती जा रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। और ये काम पाकिस्तान की जर्नैलों ने किया था, जनरल बाजवा ने और जनरल नदीम अंजुम ने ये डिज़ाइन किया था। अब भुगत रही है पूरी कौम। तो मामला ये है कि ये जो 2 ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंचे, ये रावलपिंडी तक आए कैसे? ये इतना तेज तो नहीं आता, रास्ते में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये एयरपोर्ट पे गिर सकते थे, ये किसी जहाज को निशाना बना सकते थे, ये किसी और तनसीब को निशाना बना सकते थे। ये यहां तक पहुंचे कैसे? पहला सवाल तो ये है। और ये आए कहां से? दूसरा सवाल ये भी है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये नहीं बताया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान डायरेक्ट चला देता है ना, वो तो आसरा ही नहीं करता। उनको तो ऑर्डर दिया हुआ है जनाब, जो भी चीज हो पाकिस्तान में पटाखा चले फौरन आपने खाते में डाल। लेकिन मामला ये है कि कोई कंफर्मेशन तो आए ना, बताया तो जाए इसके पीछे कौन है, तंजीम कौन सी है। दाइश वाले हैं, अलकायदा वाले हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, कौन है इसके पीछे? जो भी है उसका फिर नाम लिया। इसके पीछे इसराइल है, मुसाद है, कौन है? नाम लेना चाहिए ना, रॉ है इसके पीछे। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर होता है बार बार, और ये इस तरह ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच जाए तो बड़ा अफसोसनाक है। बात करते हैं एक और इश्तियाल अंगेजी की जो कि पाक अफगान सरहद पर जारी है। और इस सिलसिले में एक और इश्तियाल अंगेज बयान अफगान डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सामने आया कि अगर काबुल को हिट किया जाता है तो इस्लामाबाद को हिट किया जाएगा। लेकिन सेठी साहब, मीनवाइल चाइना के स्पेशल जो नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, वो अमीर खान मुत्तकी साहब से भी काबुल में मिले हैं और उन्होंने कहा है कि आप अपनी टेंशन रिजॉल्व करें। अफगान डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना, ये किसकी शय पर ऐसे बयान दे रहे हैं? जाहिर है जी, किसकी शय क्या है, इनके पीछे इंडिया खड़ा है और हो सकता है इजराइल भी खड़ा है। और तो ये तो इस किस्म के बयान आएंगे वहां से। मगर देखिए ना, ये कहते हैं अगर आपने काबुल को अटैक किया। अब हमने चुन चुन के काबुल में टारगेटेड स्ट्राइक्स की है ना, जहां
जरूरत थी। जी अब ये कहते हैं हम इस्लामाबाद में करेंगे, तो कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद में। बट बात यह है कि जब हमने ये फैसला किया था कि अब बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा, ये सुन नहीं रहे हैं और हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं, आपको पता है हर रोज 8-10 लोग को मार रहे थे, तो वी हैड टू डू समथिंग, और हमने बड़ा इफेक्टिव एक्शन लिया इनके खिलाफ। मगर जो इशू है ना कि ये भी सुनने वाले में से नहीं है, ये भी लड़ने वालों में से है, ये कोई निगोशिएट करने वालों में से नहीं है। ये प्रॉब्लम आ गई है ना यहाँ, और ये डटे हुए हैं कि हमने ड्यूरेंट लाइन नहीं हमने एक्सेप्ट करनी, और ये इन्होंने भी वही अफगान नेशनलिज्म का झंडा जो है ना वो पकड़ा हुआ है, ये हमारी इलाके हैं, ये हमारी नेशनलिज्म है, हमारी टेरिटरी है, हमारी सॉवरेंटी है वगैरह वगैरह, जिसमें ये सारे फिर अफगान इकट्ठे हो जाते हैं ऑन दिस इशू। तो ये इशू जो है बहुत पुराना है और सबके जहन में है ये ड्यूरेंट लाइन का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रही कि ये टेबल पे कैसे आएंगे। ये टेबल पे आ भी जाते हैं तो इतनी भी अपने आप को रिग्रुप करने के लिए या बचने के लिए, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म ये मसला है। अब कैसे क्या किया जाए, आप बूट्स ऑन ग्राउंड आप नहीं कर सकते, मतलब आप कर सकते हैं लिमिटेड ऑपरेशन, बिकॉज जब अमेरिका लड़ रहा था इनके साथ तो इन्हें पनाह हमने दी हुई थी, तो इसलिए अमेरिका ने इनको एलिमिनेट नहीं कर सके। मगर हम लिमिटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं, मगर स्टिल रेजीम चेंज तो करनी पड़ेगी ना, और रेजीम चेंज के लिए 2-3 चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक ये कि जो करंट रेजीम है वो आप इसको एलिमिनेट कर दें, मगर जो नई रेजीम जो आएगी क्या वो आपकी बात सुनेगी, क्या वो हार्डलाइनर्स होंगे या नेगोशिएटर्स होंगे? यही मसला जो अमेरिका को ईरान में लगा हुआ है कि रेजीम चेंज के साथ बाद में क्या होगा। हम रेजीम को तो चेंज कर देते हैं, मगर और हमारा भी यही ख्याल है कि अगर रेजीम चेंज होती है, कोई ऐसा वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम या आप समझे पॉलिटिकल लीडरशिप इंस्टॉल हो जाती है जो कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली हो और हस्बे मामूल नॉर्मल रिलेशनशिप हो, तो दैट वुड बी वेरी गुड। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि यही कोशिश की थी अमेरिका ने, पहले वो करजई साहब को लेके आए, फिर उसके बाद गनी को लेके आए, और वो कामयाब नहीं हुई बिकॉज तालिबान जो थे वो उन्होंने अपनी जंग नहीं छोड़ी। तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे इफ वी डू समथिंग लाइक दिस? तो मेरा ख्याल है अभी तो वो स्टेज है जहां अगले नेगोशिएशन राउंड के लिए थोड़ी बहुत पिटाई हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि सॉफन अप किया जाए और फिर उसके बाद बातचीत फिर शुरू करें। और इसीलिए जब आपने भी बताया कि चाइना की कोशिश है कि कोई मुज़ाकरात हो जाए एंड सो ऑन, तो अच्छी बात है। आई थिंक चाइना के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं हमारे यहाँ भी और उधर अफगानिस्तान में भी। तो मेरा ख्याल है आवर स्ट्रैटेजी है कि इनको सॉफन अप किया जाए, थोड़ी सी पिटाई की जाए इनकी, थोड़ी सी धमकियां दी जाए इनको, थोड़ी सी टाइट किया जाए। देखिए ना काफी अरसे से तजारत बंद पड़ी है, अब वो और उनको जाहिर है सफर कर रहे हो, इससे कोई शक ही नहीं है। तो आई थिंक ये उस तरफ जाएगा ये, और फिर शायद एक नया राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो, फिर लेट्स सी वो नया राउंड ऑफ नेगोशिएशन कहाँ तक आगे बढ़ता है, क्या कोई चाइना बीच में बैठ के कुछ सेटलमेंट करवाता है या नहीं करवाता, तो वी हैव टू वेट एंड सी।